स्टार्ट में हम इस कहानी के हीरो जियांग को देखते हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर कंपनी का सीईओ है। और अभी जियांग मोबाइल में एक न्यूज देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी वाइफ का एक रिच मैन के साथ अफेयर चल रहा है और उन लोगों की फोटो लीक हुई होती है। ये न्यूज देखकर जियांग एकदम ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियांग की वाइफ को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसकी डिलीवरी हो रही होती है। और यही हमारी इस कहानी की हीरोइन है, इसका नाम चिंचिंग है। अब तभी चिंचिंग की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और वो जियांग की मॉम से बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि हम माँ या बच्चे एक ही को बचा सकते हैं। तो जियांग की मॉम कहती है कि एक काम करो, आप लोग मेरे ग्रैंडसन को बचा लो। वैसे भी चिंचिंग मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लायक तो थी ही नहीं, तो उसका मर जाना ही अच्छा है। अब हम दूसरी तरफ चिंचिंग की स्टेप सिस्टर युनमियाओ को देखते हैं, जो कि चिंचिंग के बारे में गलत न्यूज फैला रही होती है कि उसका सच में किसी के साथ अफेयर चल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चिंचिंग को होश आ जाता है और चिंचिंग का फ्रेंड जो उसे बताता है कि उसका बच्चा मर गया है। ये सुनकर चिंचिंग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और फिर वो जियांग को कॉल करती है। तो जियांग से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी हरकतें जान चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरी फैमिली से बहुत ही दूर हो जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। ये सुनकर तो चिंचिंग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो बार बार उसको कॉल कर रही होती है और वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर हमें डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जियांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया होता है। आज जियांग की कंपनी और एक दूसरी फेमस कंपनी का कॉर्पोरेशन की पार्टी होती है। तभी वो जो दूसरी कंपनी की प्रेसिडेंट होती है, वो स्टेज पर आके अनाउंस करती है कि आज उनकी कंपनी की नई एम्बेसडर कौन है, और वो मिस एको को बुलाती है, जो कि हमारी चिंचिंग होती है। और सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और जियांग भी इसे देखकर शॉक होता है और वो सोचता है कि ये मिस एको कैसे बन गई और आखिर वो सारी हरकतें करने के बाद इसकी वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई। फिर इवेंट के बाद चिंचिंग जो के साथ जा रही होती है, तभी जियांग भी यहीं दूर पर खड़े होकर उसे देख रहा होता है। अब तभी इतने में यहाँ पर चिंचिंग की स्टाफ सिस्टर युनमिया आ जाती है और वो चिंचिंग को एक स्लैप मार देती है और कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो। तो चिंचिंग भी इसका स्लैप इसे वापस देती है। तो युनमिया से कहती है कि पहले जब हमारे डैड थे तब तुम उन्हें छोड़कर चली गई थी और आज तुमने यहाँ पर आकर मेरी पोजीशन भी मुझसे छीन ली है। और ये बोलते हुए युनमिया इसे फिर से मारने वाली होती है, तो जोई इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता है और इसे कहता है कि तुम्हारा तो झूठ खत्म ही नहीं हो रहा है, तुम तो सेम अपनी मॉम की तरह हो जो दूसरे के हस्बैंड को चुराती हो। ये बोलकर जो चिंचिंग को लेकर यहाँ से जाने लगता है और चिंचिंग जियांग के सामने से ही जा रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि देखो अब मैं क्या करूंगी। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और चिंचिंग कहीं पर जा रही होती है, तभी अचानक से चिंचिंग के पास एक बच्चा आ जाता है और वो इससे मॉम कहने लग जाता है। अब तभी हम दूसरी तरफ जियांग को देखते हैं। असिस्टेंट जियांग को बता रहा होता है कि उसका बेटा हान मिल नहीं रहा है और सभी सर्वेंट्स ने पूरा घर ढूंढ डाले पर वो कहीं पर नहीं है। तो जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम लोग ठीक से अपनी जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पाते हो, वो तो अच्छा हुआ मैंने हान की वॉच में लोकेशन लगा के रखा हूँ। फिर जियांग अपने मोबाइल में हान का लोकेशन चेक करता है और वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ चिंचिंग हान से कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सच सच बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो हान कहता है कि आप ही मेरी मॉम हो। तो चिंचिंग इस कहती है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हान कहने लग जाता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, डैड को तो बस अपनी काम की पड़ी रहती है और मॉम तो मुझे पसंद ही नहीं कर रही है। फिर इसे देखकर चिंचिंग अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो इसी एज का होता। अब तभी इतने में जियांग यहाँ पर पहुंच जाता है और जियांग और चिंचिंग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर चिंचिंग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि तुम रीजन जानती हो और फिर वो हान को उठाने लग जाता है। तो चिंचिंग इसे रोकती है और पूछती है कि इस बच्चे के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो जियांग इसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना है, तुम मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मुझे रूड होना पड़ेगा। तभी इतने में हान चिंचिंग को पकड़ लेता है और वो जियांग से कहता है कि डैड आप मॉम को परेशान मत करो। ये सुनकर चिंचिंग शॉक हो जाती है कि ये जियांग को डैड कह रहा है और जियांग सोच रहा होता है कि इसे मॉम क्यों कह रहा है। फिर जियांग अपने असिस्टेंट को हान को लेकर जाने बोलता है और फिर जियांग चिंचिंग को लेकर साइड पर आता है और फिर चिंचिंग से पूछता है कि बताओ मेरा बेटा तुम्हें मॉम क्यों कह रहा है। तो चिंचिंग ये सुन के शौक होती है और वो इससे पूछती है कि तुम्हारे पास बेटा कब आया। तो जियांग इसे कहता है कि ये हम दोनों का बेटा है, क्या तुम भूल गई। तो चिंचिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर तुम जैसी शेमलेस औरत मेरे बेटे की मॉम कैसे बन सकती है। देखो मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बेटे से क्या झूठ बोली हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि उससे दूर रहना। ये बोलकर जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चिंचिंग घर आ जाती है और वो जो को इन सारी चीजों के बारे में बताती है और उससे कहती है कि शायद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तभी आधे साल के लिए जियांग अब्रॉड गया हुआ था और उसने उस टाइम पर कोई नई लवर ढूंढ लिया होगा। तो जोई से कहता है कि यानी जियांग और युनमिया एक साथ मिले हुए थे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। तो चिंचिंग कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता कि वो इन सब चीजों में मिला हुआ है या नहीं, लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया और उस टाइम पर ही मेरे सारे डिजाइन युनमिया ने चुरा ली और फिर आज मेरे डिजाइन की वजह से वो इतनी फेमस डिजाइनर बन चुकी है। फिर चिंचिंग जो से पूछती है कि क्या जियांग अभी भी डिजाइनर न्यान से मिलना चाहता है। तो जो कहता है कि हाँ, उसकी कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। तो चिंचिंग कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, जियांग ने तभी मुझे अपनी फैमिली से दूर कर दिया था जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दी थी, अब मैं उससे वो सारी चीजें लेकर रहूंगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उससे डिजाइनर न्यान के साथ मीटिंग फिक्स करवा रहा होता है
अब नेक्स्ट लिया जाता है और चिंग अपनी कंपनी आ जाती है और एक्चुअल में यही डिजाइनर न्यान है और यहाँ पर जियांग उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। फिर चिंग यहाँ पर आके बैठ जाती है तो जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अगर तुम यहाँ पर डिजाइनर न्यान से मिलने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कोई इतनी फेमस मॉडल नहीं हो जो तुम्हें इतना फेमस डिजाइनर से मिलने का मौका मिलेगा। तो चिंग इसे बता देती है कि मैं ही डिजाइनर न्यान हूँ। तो जियांग इसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वैसे कहता है कि तुम डिजाइनर न्यान कैसे बन सकती हो, इतनी टॉप डिजाइनर बनने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और तुम जैसी लड़की जो कि रिच मैन्स को फंसाती है वो ये सब नहीं कर सकती है। तभी इतने में स्टाफ इन दोनों की कॉफी लेकर आती है और वो चिंग को न्यान कहती है। ये सुनकर तो जियांग शॉक हो जाता है कि यही डिजाइनर न्यान है। फिर वो इसे पूछता है कि तुम तो पहले मॉडल थी ना, तो अब तुम ये कैसे बन गई, आखिर तुम रियल में कौन हो। तो चिंग इसे कहती है कि तुम अभी भी वही 5 साल पुराने वाले जियांग हो जिसको कुछ भी नहीं पता है और वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है और तुम्हें मेरी जैसी टॉप डिजाइनर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से ये डील नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। तो जियांग कहता है कि मैं रिलेशनशिप और बिजनेस को अलग अलग रखता हूँ। तो चिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है, देखो मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि तुम सबसे पहले डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे। देखो इससे तुम्हें भी फायदा होगा, तुम यूनमियों से शादी कर सकते हो और साथ ही साथ तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी। तो जियांग से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, तुम मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मुझसे डिवोर्स मांग रही हो। मैं डिवोर्स पर साइन तो कर दूंगा लेकिन डिवोर्स मेरी तरफ से होगा। तो चिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तुम जल्दी करो क्योंकि मुझे हायर करने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तो सोचना भी मत कि तुम ही मेरे पास इकलौते ऑप्शन हो। फिर जियांग यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपने घर में होता है और वो हान के लिए एक नई नैनी रखना चाहता है, इसलिए असिस्टेंट यहाँ पर 3 लड़कियों को लेकर आता है जिनमें से एक चिंग होती है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। चिंग जोर से बताती है कि मुझे कैसे भी करके जियांग के घर में जाना होगा क्योंकि यूनियो ने मेरे सारे डिजाइन्स को जियांग की कंपनी में ही सबमिट करी है, जिसका मतलब है कि अगर मैंने कैसे भी करके अपने डिजाइन्स वापस ले आई और ये क्लेम कर दी कि वो डिजाइन्स मेरे हैं तो ऐसे में जियांग और उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो जोई से पूछता है कि तुम उसके घर जाओगी कैसे। तो चिंग इसे एक ब्रोच दिखाती है और कहती है कि मैंने इसके अंदर एक चिप डाली हुई हूँ जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और मैंने इसे बहुत ही भारी कीमत में खरीदी हूँ। इस चिप की मदद से अगर कोई भी इंसान मुझे देखेगा तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और ऐसे में जियांग के घर में जाके अच्छे से अपना काम कर लूंगी। लेकिन बस इस चीज़ का एक ही फॉल्ट है कि कैमरे में तो मेरा रियल फेस नजर आएगा। अब फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है और हम देखते हैं कि चिंग नैनी बन के यहीं पर ही आई होती है और जियांग इस ब्रोच की वजह से इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है। अब तभी इतने में हान भागते हुए यहाँ पर आता है और वो चिंग को पकड़ के मॉम कहने लग जाता है। तो असिस्टेंट हान को समझाता है कि डैड अभी काम कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। फिर जियांग चिंग के क्लोज आकर उसे देखने लग जाता है और चिंग डर जाती है कि उसने उसे पहचान लिया है। फिर जियांग इससे इसका नाम पूछता है तो चिंग बता नहीं पा रही होती है। तो जियांग कहता है कि रहने दो, वैसे भी तुम एक हैमस्टर की तरह दिखती हो तो मैं आपसे तुम्हें रो बुलाऊंगा। और फिर जियांग चिंग को नैनी के तौर पर हायर कर लेता है और उसे कहता है कि लेकिन अभी 1 महीने के लिए मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा और अगर तुम अच्छे से काम करोगी तभी तुम्हें यहाँ पर फुल टाइम काम करने मिलेगा। फिर जियांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो इसे नैनी वाले यूनिफॉर्म दे दे। फिर हम देखते हैं कि चिंग मेड वाले कपड़े पहन के यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग चिंग सबसे पहले जियांग के लिए हनी वाटर लेकर आती है और देखती है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदला, अभी भी वैसे ही है। तभी इतने में जियांग नींद में कहने लग जाता है कि प्लीज मत जाओ। तो चिंग सोचने लग जाती है कि पता नहीं ये किस लड़की के बारे में सपना देख रहा है। फिर अचानक से जियांग चिंग को पकड़ लेता है और चिंग अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही होती है। फिर वो जियांग को एक स्लैप मार देती है और जियांग को होश आ जाता है। फिर चिंग एक्टिंग करने लग जाती है कि बॉस आपकी नींद कितनी लाइट है, मैंने तो बस ग्लास यहाँ पे रखी और आपकी नींद खुल गई। तो जियांग इसे कहता है कि अच्छा सच में यही हुआ था, ठीक है तुम बाहर जाओ। फिर हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और चिंग इसका कोट वगैरह सही करने में हेल्प कर रही होती है और वो उसकी और उसकी असिस्टेंट की सारी बातें भी सुन रही होती है और वो देखती है कि जियांग का यहाँ पर एक लॉकर है जिसमें उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखा होगा। तो चिंग सोच रही होती है कि उसे मौका देखकर इस लॉकर को खोल के देखना पड़ेगा। तभी इतने में चिंग गिरने वाली होती है तो जियांग इसे पकड़ लेता है और फिर से कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम्हें इतने छोटे से काम भी नहीं करने आते हैं। फिर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और फिर चिंग पूरे घर में ढूंढने लग जाती है और वो सोचती है कि आखिर जियांग ने मेरे डिजाइन को कहाँ पे रखा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने ऑफिस पहुंच चुका होता है। तभी जियांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि बॉस आपके ऑर्डर के हिसाब से घर में सीसीटीवी लगा दिया गया है और अब हान कहीं पर भी जाएगा तो हमें जरूर मिल जाएगा। फिर जियांग अभी के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसमें वो चिंग को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में चिंग ने जो ब्रोच लगाई है उससे सिर्फ आँख ही धोखा खा सकती है, कैमरा नहीं। कैमरे में रियल फेस नजर आ जाएगा, इसलिए जियांग उसे देखकर पहचान जाता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। फिर ऑफिस के बाद जियांग घर आ जाता है और वो चिंग को देखकर अपने मन में सोचता है कि इसे बहुत मेड बनने का शौक है ना, तो चलो मैं इसके साथ अच्छे से खेलता हूँ। और फिर जियांग इसे अपना सर दबाने के लिए कहता है तो चिंग इसके सर पे जोर जोर से रब करने लग जाती है
तो जियांग इसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। फिर चिंग स्लो स्लो रब करने लग जाती है। तो जियांग इसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे घर में खाना नहीं मिल रहा है। तो जिंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से इसका सर दबा देती है। तो जियांग खड़ा हो जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे घर की नैनी की जॉब नहीं चाहिए। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। ये बोलकर जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चिंग यहाँ पर क्लीनिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर यूनमिया आ जाती है और वह यहीं सोफे पर बैठ जाती है। फिर भागते हुए हान यहाँ पर आता है और वो चिंग को हक कर लेता है और उसे कहता है कि मॉम चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर यूनमिया गुस्सा हो जाती है और वो हान से कहती है कि इस लड़की को मॉम मत बोलो। और फिर यूनमिया चिंग को चिल्लाने लग जाती है और इसे कहती है कि तुम्ही ने हान को ये सब सिखाई हो ना। आखिर तुमने सोची भी कैसे कि तुम हान की मॉम बन सकती हो। तो हान यूनमिया से कहता है कि तुम भी तो मेरी मॉम बनना चाहती हो ना। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और यूनमिया इसके सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लग जाती है। तभी असिस्टेंट जियांग को किसी काम के लिए चलने के लिए बोलता है तो यूनमिया उसके आगे पैर कर देती है ताकि वो उसके ऊपर गिर जाए। पर जियांग उसके ऊपर नहीं बल्कि सामने गिर जाता है, वो भी चिंग के ऊपर। तो यूनमिया ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो इसके ऊपर गिर गया। फिर यूनमिया उठी रही होती है कि उसका पैर मुड़ जाता है और वो गलती से जियांग के ऊपर ही गिर जाती है और इसके धक्के की वजह से जियांग जाकर चिंग से टच हो जाता है और इन दोनों की किस हो जाती है। फिर ये सभी जल्दी से उठ जाते हैं और चिंग जियांग को जल्दी से एक स्लैप मार देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग और यूनमिया साथ में एक सेलिब्रेशन पार्टी में गए होते हैं। तभी यहाँ पर चिंग भी आ जाती है क्योंकि वो एको नाम की मॉडल भी है और वो दूसरी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस वन चिंग को देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी यूनमिया यहाँ पर आकर उस प्रेसिडेंट से अच्छे से बात करने लग जाती है ताकि वो चिंग की जगह उसे अपनी कंपनी की मॉडल बना ले। पर मिस वान तो चिंग को ही पसंद कर रही होती है और वो उसे ही अपनी मॉडल बनाना चाह रही होती है। इस बात से यूनमिया बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो सभी के सामने चिंग को चिल्लाने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो हर जगह मेरी पोजीशन लेने के लिए आ जाती हो। तो चिंग इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं ली हूँ। तभी इतने में मिस वान भी चिंग की साइड लेती है और वो सभी के सामने अनाउंस कर देती है चिंग ही उनकी नई मॉडल है। तभी यूनमिया गुस्से में अपनी रिंग से चिंग को एक स्क्रैच मार देती है। ये देखकर जियांग जल्दी से यूनमिया को रोकता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। फिर चिंग यहाँ से चली जाती है और जियांग उसके लिए बहुत ही परेशान हो रहा होता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ देखते हैं कि चिंग वॉशरूम में जाके वापस से मेड वाले कपड़े पहन लेती है और तभी वो देखती है कि उसका ब्रॉच टूट गया है और वो बाहर जाने को करती है तो देखती है कि बाहर जियांग खड़ा हुआ है और वो बाहर बैंडेड का बॉक्स रख के यहाँ से चला जाता है। फिर चिंग बाहर आके बैंडेड को उठाती है और सोचती है कि क्या सच में जियांग को मेरी फिक्र है। फिर चिंग जल्दी से उस ब्रॉच के ओनर को मैसेज करती है और उसे बताती है कि ब्रॉच टूट गया है तो इसे वापस बनाना है। फिर हम देखते हैं कि चिंग ब्रॉच को बनवाने के बाद यहाँ पर काम कर रही होती है। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है और जियांग को देखकर चिंग जाने लगती है। तो जियांग इसे कहता है कि मैं अभी घर आया हूँ और तुम अपने बॉस को हेलो भी नहीं कह रही हो। तो चिंग इसे हेलो कहती है। तो जियांग इसे कहता है कि आखिर तुम इतनी डर क्यों रही हो और तुम मुझसे छुप क्यों रही थी। और फिर जियांग इसका बैंडेड देख लेता है और इसे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। चिंग कहती है कि मैं गलती से गिर गई थी तभी मुझे स्क्रैच आ गया। तो जियांग कहता है कि लगता है तुमने बिना मेडिसिन लगाए ही जल्दी से बैंडेड लगा ली हो, तो लाओ मैं तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा देता हूँ। फिर जियांग इसे बैठने के लिए कहता है और इसकी स्क्रैच पर वो मेडिसिन लगा देता है और जियांग देखता है कि चिंग को बहुत ही पेन हो रहा है तो वो इसे कहता है कि लाओ मैं फूंक देता हूँ। स्क्रैच पर फूंक रहा होता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी यूनमिया उन दोनों को छुप कर देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके जियांग के साथ नाइट स्पेंड करना होगा तभी वो उससे शादी करेगा। फिर हम देखते हैं कि चिंग जो को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम हान के बारे में पता करो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हान मुझसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तभी चिंग देखती है कि यूनमिया किचन में गई है तो चिंग झाँक कर देखने लग जाती है कि आखिर वो क्या कर रही है। तभी वो देखती है कि यूनमिया 2 ग्लास में जूस निकालती है और उसके अंदर ड्रग्स मिला देती है और यहाँ जियांग अपने स्टडी रूम में होता है और वो सीसीटीवी फुटेज देख लेता है कि यूनमिया ने जूस में ड्रग्स मिला दी है। तभी यूनमिया किसी काम से चली जाती है तो चिंग जल्दी से आके 2 अलग ग्लास में जूस निकालती है और उसके अंदर स्लीपिंग पाउडर डाल देती है और जो ये ड्रग्स वाला जूस रहता है ये फ्रिज में रख देती है। और फिर चिंग भी यहाँ से जल्दी से चली जाती है और जियांग ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है और वो सोचता है कि आखिर चिंग क्या करने यहाँ पर आई है। फिर हम देखते हैं कि यूनमिया ये दोनों जूस की ग्लास लेके और उसे कहती है कि चलो जूस पीते हैं और फिर यूनमिया खुद तो जल्दी से पी लेती है और जियांग जानबूझ के वो जूस नहीं पीता और क्योंकि अब उस जूस में स्लीपिंग पाउडर था तो यूनमिया को चक्कर आ जाता है और वो यहीं पर ही सो जाती है। अब क्योंकि जियांग ने पहले ही बहुत ही ड्रिंक कर चुका था तो वो बाहर चला जाता है। तभी उसे सामने ही चिंग दिख जाती है तो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम वापस क्यों आई हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही बुरी और झूठी हो। चिंग इसकी सारी बातें सुन के शौक होती है और वो देखती है कि उसका ब्रॉच तो लगा हुआ है। फिर जियांग एक्टिंग करने लग जाता है और इसे कहता है कि सॉरी मैंने गलती से तुम्हें अपनी एक्स वाइफ समझ लिया था। फिर चिंग किसे कहती है कि बॉस मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो जियांग कहता है कि मैं खुद ही ले लूंगा। फिर जियांग जाकर फ्रिज में से वो दोनों जूस की ग्लास लेकर आ जाता है और एक वो चिंग को दे देता है और दूसरा वो खुद ही पीने लगता है। और क्योंकि यूनमिया ने उस जूस में ड्रग्स मिलाई थी इसलिए उस ड्रग्स का असर इसमें तुरंत ही चढ़ने लगता है और जियांग को बहुत ही गर्मी लगने लग जाती है। फिर चिंग इसे पूछती है कि तुमने ये जूस कहाँ से लेकर आए हो और फिर दोनों ही समझ जाते हैं कि इन दोनों ने वही ड्रग्स वाला जूस पी लिए हैं। अब क्योंकि जियांग ने तो पूरी ग्लास ही पी गया है इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा नशा चढ़ने लगता है और फिर वो चिंग को घूर घूर के देखने लग जाता है। तो चिंग जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और जियांग भी इसके पीछे पीछे वॉशरूम तक आ जाता है और फिर जियांग चिंग को फोर्सली किस करने लग जाता है। तो चिंग जल्दी से शावर चालू कर देती है
और फिर ये दोनों शावर में भी किस करने लग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और चिंग चिंग की आँख खुल जाती है। फिर चिंग चिंग देखती है कि जियांग के पास अभी भी वही फोन है जो वो 5 साल पहले यूज किया करता था। फिर चिंग चिंग इसका फेस दिखाकर लॉक खोलती है और वो मोबाइल में कुछ भी मैसेजेस वगैरह नहीं चेक कर पा रही होती है क्योंकि अंदर पासवर्ड होता है। फिर चिंग चिंग जो को इसके मोबाइल का क्यूआर भेज देती है ताकि वो इसका पासवर्ड हैक करके सारी चीजें पता कर ले। और फिर चिंग चिंग इसका मोबाइल रखकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग तो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था और वो सोच लग जाता है कि आखिर चिंग चिंग कब तक प्रिटेंड करती रहेगी। फिर जियांग को चिंग चिंग का कॉल आता है और वो इससे न्यान बन के बात कर रही होती है और वो इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग न्यान की कंपनी पहुंच जाता है और वो देखता है कि चिंग चिंग और जो साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट के सारे आर्टिकल डिस्कस कर रहे होते हैं और इन लोग को इतना क्लोज देखकर जियांग बहुत ही जेलस हो रहा होता है। फिर जियांग चिंग चिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई और भी कंडीशंस है जो तुम ऐड करना चाहती हो। फिर चिंग चिंग इससे अपनी सारी कंडीशंस बताती है और उन सारी कंडीशंस के लिए जियांग तुरंत ही मान जाता है। फिर चिंग चिंग भी इससे कहती है कि तुम भी कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देख लो, अगर कुछ गड़बड़ी है तो अभी बता दो। फिर जियांग कॉन्ट्रैक्ट को देखने लग जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से झांककर इन दोनों को देख रहा होता है कि ये दोनों कितना क्लोज होकर बातें कर रहे हैं। फिर जियांग जल्दी से जाके इन दोनों के बीच में खड़े हो जाता है और चिंग चिंग से कहता है कि देखो इसमें कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो चिंग चिंग कहती है कि बताओ क्या सही नहीं है। तो जियांग कहता है कि देखो कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो चिंग चिंग कहती है कि ये तो बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। तो जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर्सनली तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें हर चीज़ की डिटेल को ठीक से देखना चाहिए। तो चिंग चिंग कहती है कि ठीक है फिर तुम ही ठीक करके लाओ क्योंकि तुम तो बहुत ही ग्रामर एक्सपर्ट हो। तो जियांग कहता है कि मैं ये घर पे जाके करूंगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो जो चिंग चिंग को पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि चिंग चिंग यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। फिर जियांग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो चिंग चिंग जो से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कहता है कि तुम्हें उससे गुस्सा करके अच्छा नहीं लगता है और वैसे तुमने डिवोर्स वाली कंडीशन क्यों नहीं रखी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो चिंग चिंग कहती है कि मैंने अच्छे से सोची कि मुझे बिजनेस और रिलेशनशिप को अलग अलग रखना चाहिए। तो जो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उससे अच्छे से बात नहीं कर रही हो, क्या तुम अपना बदला भूल गई। तो चिंग चिंग कहती है कि मैं ऐसे कैसे अपना बदला भूल सकती हूँ और तुम देखना मैं कैसे भी करके उसकी कंपनी को बर्बाद करके ही रहूंगी। और वैसे तुम ये बताओ कि तुमने उस बच्चे के बारे में पता किया। तो जोई से बताता है कि हाँ उसे जियांग ने अडॉप्ट किया है, उस बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और हान उस बच्चे का रियल नेम है और मैंने चेक किया हूँ कि अडॉप्शन के सारे सर्टिफिकेट्स रियल हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने असिस्टेंट को चिंग चिंग और उस आदमी की सारी फोटोज देता है और उसे पता करने के लिए कहता है कि ये फोटो रियल है कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भागते हुए चिंग चिंग के पास आता है, उसे बताता है कि मैंने जियांग के मोबाइल को अच्छे से हैक कर लिया उसमें मुझे ये मैसेजेस मिला है। फिर चिंग चिंग जल्दी से उस मैसेज को पढ़ने लगती है जिसमें जियांग किसी लड़की से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि चिंग चिंग अभी प्रेग्नेंट है लेकिन अब मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है और वो जल्दी से बस मेरे बच्चे को पैदा कर दे, फिर मैं उसे अपने घर से निकाल दूंगा। और साथ ही साथ जियांग और उस लड़की का फोटो भी होता है। ये देखकर तो चिंग चिंग बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो इसे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि वो जियांग कितना बुरा है, मैं तो उससे इतना अच्छे से बिहेव करने लग गई थी लेकिन अब मैं अपना बदला भूलूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि चिंग चिंग मेड वाले कपड़े पहन के जियांग के घर पे आ जाती है और वो जियांग के रूम में आके उस लॉकर को खोलती है और उसमें उसको डिजाइन के पेपर मिल जाते हैं। फिर चिंग चिंग बाहर ही आ रही होती है, तभी वो देखती है कि जियांग यहाँ पर आ रहा है तो वो जल्दी से डोर बंद कर देती है। तभी इतने में जियांग अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आकर बात करने लग जाता है। असिस्टेंट जियांग को बता रहा होता है कि हान जिद कर रहा है कि अगर कल आप मिस चिंग चिंग को उसके बर्थडे पर नहीं बुलाएंगे तो वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। तभी जियांग अपना वार्डरोब खोलने जा रहा होता है, तभी वो चिंग चिंग का कपड़ा स्टक हुआ देख लेता है और फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ठीक है हान के लिए मैं चिंग चिंग को इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर जियांग यहाँ से चला जाता है और चिंग चिंग इसकी सारी बातें सुन लेती है और वो सोचती है कि ठीक है इस बर्थडे पार्टी में आकर मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा और फिर मैं हान के बारे में पता करके रहूंगी कि वो हम दोनों का बेटा है या फिर उसे सच में तुमने अडॉप्ट किया है। अब नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी वाला दिन होता है और चिंग चिंग बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर यहाँ पर आ जाती है। जियांग तो इसे देखकर देखते ही रह जाता है और हान तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। फिर चिंग चिंग इसे बर्थडे गिफ्ट देती है तो हान कहता है कि ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। फिर यूनमिया भी हान को बर्थडे गिफ्ट दे रही होती है पर हान इसका बर्थडे गिफ्ट नहीं लेता। फिर जियांग की मॉम बहुत ही गुस्सा होने लगती है और वो कहती है कि इस चिंग चिंग को यहाँ से जाने बोलो। तो जियांग कहता है कि मॉम चिंग चिंग यहाँ पर हान की वजह से आई है, प्लीज आप ऐसे गुस्सा मत हो। फिर हान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मॉम और डैड मेरे साथ मिलके केक कट करें। फिर जियांग चिंग चिंग से कहता है कि चलो हान के लिए हम दोनों साथ में मिलके केक कट करते हैं। फिर चिंग चिंग और जियांग साथ में हाथ पकड़ के केक कट करने जा रहे होते हैं और तभी यूनमिया बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो चिंग चिंग के ऊपर एक ग्लास पानी डाल देती है। फिर जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर चिंग चिंग जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई ड्रेसिंग रूम है, मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। तो जियांग की मॉम कहती है कि इस घर में लड़कियों के कोई भी कपड़े नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। तो जियांग से कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो तुम मेरा कपड़ा पहन सकती हो। तो हान कहता है कि ठीक है डैड, मैं मॉम को ड्रेस रूम तक लेकर जाता हूँ। और फिर हान चिंग चिंग को लेकर एक रूम के पास ले आता है और कहता है कि मॉम अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, आप वो पहन लो। और ये बोलकर हान बाहर चला जाता है। फिर चिंग चिंग अंदर उस रूम में जाती है और यहाँ पर चिंग चिंग को अपनी और जियांग की बहुत सारी पुरानी चीजें दिख जाती है और साथ ही साथ इन दोनों की यहाँ पर वेडिंग रिंग भी रखी होती है और बहुत सारे बच्चों के खिलौने और कपड़े होते हैं। फिर चिंग चिंग देखती है कि यहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस भी रखा होता है। तो चिंग चिंग सोचने लग जाती है कि जियांग ने ये सारी चीजें इतना संभाल के कैसे रखा है। फिर चिंग चिंग अपना ड्रेस चेंज करने ही जा रही होती है, तभी इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है और वैसे कहता है कि तुम इस रूम में क्यों आ गई।
और जियांग जैसे ही चिंग को ऐसे ड्रेस चेंज करते हुए देखता है, वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी यहाँ पर कोई आने लगता है तो जियांग जल्दी से चिंग को लेकर अंदर छुप जाता है और इसे कहता है कि अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने साथ देख लिया ना तो कुछ और ही न्यूज़ बन जाएगी। फिर चिंग इसे पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुमने हान को अडॉप्ट किया है, और अगर तुमने अडॉप्ट किया है तो मुझे अडॉप्शन सर्टिफिकेट दिखाओ। तो जियांग कहता है कि लेकिन ये तुम्हें क्यों जानना है। तो चिंग कहती है कि क्योंकि हान मुझे मॉम बोलता है। तो जियांग कहता है कि वो तो मेरी मेड को भी मॉम बोलता है। फिर चिंग इसे कहती है कि अच्छा यहाँ से जाओ, मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। फिर चिंग अपना वेडिंग ड्रेस पहन के सभी के सामने आ जाती है और जियांग की मॉम इसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, तो वो यहाँ से उठकर चली जाती है और साथ ही साथ यूनमिया भी यहाँ से चली जाती है। फिर जियांग और चिंग साथ में मिलकर हान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हान के साथ ये दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। फिर हान जिद करने लग जाता है कि मॉम प्लीज आज रात के लिए रुक जाओ। फिर जियांग भी इसे कहता है कि देखो हान की बर्थडे विश पूरी कर दो। फिर चिंग यहीं पर ही रुक जाती है और वो हान को सोने से पहले स्टोरी सुना रही होती है। चिंग का हाथ जियांग के हाथ में देता है और कहता है कि डैड मॉम को कहीं जाने मत देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग की आंख खुलती है और वो देखता है कि चिंग यहाँ से जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उससे बताता है कि जो आपने मुझे फोटोज एग्जामिन करने दिए थे उसका रिजल्ट आ गया है। बॉस आपने सही कहा था, वो फोटो एडिट किए हुए हैं। फिर जियांग कहता है कि अब जाके मुझे पता चला कि चिंग मुझसे इतनी गुस्सा क्यों रहती है। आखिर मैं इन 5 सालों से उसे गलत समझ रहा था। फिर असिस्टेंट इसे कहता है कि बॉस क्यों ना आप मिस चिंग से डायरेक्टली इस बारे में बात कर लो और फिर आप दोनों जल्दी से एक साथ हो जाओ। तो जियांग इसे कहता है कि हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतने सालों की है, तो हमारे बीच का रिश्ता इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मुझे पहले उसे मनाना होगा और सही टाइम मिलते ही मैं उसे सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन ये बताओ कि इतनी सुबह वो गई कहाँ है। तो असिस्टेंट से बताता है कि आज मिस चिंग कंपनी की तरफ से फोटोशूट के लिए गई है। तो जियांग से कहता है कि दोबारा से चिंग का फोटोशूट का टाइम इतना सुबह का मत रखना। अगर वो इतनी सुबह काम करने जाएगी तो वो रेस्ट कैसे करेगी। फिर जियांग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज वैसे चिंग किस फोटोशूट के लिए गई है। असिस्टेंट से बताता है कि वो कपल फोटोशूट के लिए गई है। ये सुनकर जियांग बहुत ही जेलस हो जाता है कि चिंग किसी मेल मॉडल के साथ फोटोशूट कर रही होगी। फिर जियांग तुरंत ही फोटोशूट के सेट पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि चिंग और उस मेल मॉडल का कितना क्लोज फोटोशूट हो रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है और कहता है कि मेल मॉडल अच्छे से फोटो नहीं खिंचवा पा रहा है। तो चिंग से कहती है कि तुम मॉडल हो या फिर फोटोग्राफर, जो तुम्हें ये सब पता होगा। तो जियांग उस मेल मॉडल की जगह पर आ जाता है और वो चिंग को पकड़ के क्लोज फोटो पोज दे रहा होता है और ऐसे कहता है कि देखो मुझे मॉडल बनना आता है। तो चिंग कहती है कि फिर तुम अच्छे से मेरा साथ दो और फिर दोनों मिलके अलग अलग पोज करके फोटोज खिंचवा रहे होते हैं। तभी वो जो मेल मॉडल होता है वो जियांग को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मिस एको के साथ इतनी रूड हरकत कैसे कर सकते हो। मैं तुम जैसे एम्प्लॉइज को खास तरीके से जानता हूँ। देखो मैं कैसे अब मिस्टर जियांग से बात करता हूँ, देखना वो तुम्हें काम से निकाल देंगे। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो जियांग को बैठने के लिए कहता है। तब जाके इस मेल मॉडल को पता चलता है कि यही तो कंपनी का बॉस है। फिर जियांग इसे कहता है कि तुम क्या कह रहे थे। तो ये मॉडल जियांग से सॉरी कहने लगता है। तो जियांग इसे यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक स्टाफ जानबूझ के चिंग के ऊपर लैंप गिराने जा रहा होता है। तभी जियांग ये देख लेता है और वो जल्दी से जाके चिंग को बचा लेता है और चिंग को बचाने के चक्कर में जियांग के एक हाथ में चोट आ जाती है और फिर असिस्टेंट और चिंग मिलकर इसे हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर इसकी पट्टी वगैरह कर देता है। फिर चिंग असिस्टेंट को ऑर्डर दे रही होती है कि अब से तुम जियांग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। तो असिस्टेंट इसे कहता है कि वैसे मिस एको आपकी वजह से ही मेरी बॉस की ये हालत हुई है, तो मेरे बॉस का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम करने के लिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जियांग एक्टिंग करने लग जाता है कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है। तो चिंग कहती है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तो जियांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो चिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर चिंग यहाँ से चली जाती है। फिर जियांग भी अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी वो सामने चिंग को देखकर खुश हो जाता है, जो कि अब अपने मेड वाले रोल में आई होती है और वो इसे कहता है कि अब तुम वापस से काम करने आ गई, तो चलो हम लोग साथ में लंच करने चलते हैं। तो चिंग कहती है कि हान भी हमारे साथ है। फिर ये तीनों ही बाहर लंच करने आ जाते हैं और जियांग बेचारा एक हाथ से कुछ खा ही नहीं पा रहा होता है और वो और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा होता है और वो चिंग से कहता है कि मुझे खिलाने में हेल्प करो। तो चिंग जानबूझ के इसे बहुत ही बड़ा पीस कट करके खिला रही होती है और हान को तो इन दोनों की सारी हरकतें देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। तो जियांग से कहता है कि तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, रुको लंच करने के बाद असिस्टेंट तुम्हें सीधे घर लेकर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जियांग और चिंग दोनों वापस से हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ से जाने लगती है तो जियांग से कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, देखो मेरे पास ऑफिस का कितना सारा काम है और मैं एक हाथ से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर इसके इतना बनाने पर चिंग मान जाती है और वो टाइप करने में इसकी हेल्प करी होती है। तभी यहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो इन दोनों को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो जियांग से बात करने के लिए उसे बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि आखिर तुम इस मेड के साथ इतना क्यों लगे रहते हो, लगता है मुझे कल ही इस मेड को जॉब से निकालना होगा। तो जियांग कहता है कि मॉम मुझे सब चीज़ पता चल गई है कि आज जो एक्सीडेंट होने वाला था चिंग के साथ वो आप नहीं करवाई हो। तो जियांग की मॉम कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ,
आखिर वो चिंचिंग 5 साल बाद वापस आकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ती। तो जियांग कहता है कि क्या इसके लिए आप उसकी जान लेना चाहती हो। तो जियांग की मॉम कहती है कि क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या की है। तो जियांग कहता है कि उसने जो भी की हो, लेकिन वो अभी भी मेरी वाइफ है, तो अगर उसे कोई पनिश कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरे रहते हुए मैं किसी और को उसे तकलीफ देने नहीं दूंगा, इसलिए मॉम अब से मेरे और चिंचिंग के बीच में आप मत आना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये बोलकर जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और जियांग की सर्जरी चल रही होती है और बाहर जियांग की मॉम उसके लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है। तभी डॉक्टर बाहर आके बताता है कि जियांग की सर्जरी अच्छे से हो गई है और यहाँ छुपकर चिंचिंग भी इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो खुश रहती है कि जियांग अब ठीक है। फिर चिंचिंग यहाँ से जाने लगती है, तभी वो एक नर्स से टकरा जाती है और उसका ब्रोच नीचे गिर जाता है। अब तभी डॉक्टर यहीं से ही जा रहा होता है और वो चिंचिंग को पहचान लेता है और इसे कहता है कि क्या आप जियांग को देखने आई हो। तो चिंचिंग कहती है कि हाँ, उसकी सर्जरी कैसी गई। तो डॉक्टर कहता है कि सर्जरी अच्छे से हो गई है। वैसे क्या मिस चिंचिंग आप आजकल बहुत ही बिजी रहती है, क्योंकि आपके हस्बैंड जियांग यहाँ हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं और आजकल एक मेड उनके साथ हर टाइम स्पेंड करती है। मैं तो बस फिक्र कर रहा था कि आप दोनों का इतना अच्छा बेटा है, तो किसी और की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। तो चिंचिंग कहती है कि हाँ, मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये तो ऑब्वियस है कि वो आपका ही बेटा है, वो पूरा आपकी तरह दिखता है। फिर हम देखते हैं कि चिंचिंग जियांग से मिलने आई होती है और वो देखती है कि वो अभी भी सो रहा है। तो चिंचिंग से कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन अब क्योंकि तुमने मेरा थैंक यू नहीं सुना तो इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम खुद ही सो रहे हो। फिर चिंचिंग को यहाँ पर जियांग का मोबाइल रखा हुआ दिख जाता है, तो वो इसका फेस दिखा के लॉक खोलती है और फिर से वो जाके मैसेजेस को ओपन करती है और इस बार बिना पासवर्ड के मैसेजेस खुल जाता है और फिर चिंचिंग वो सारे मैसेज पढ़ने लग जाती है जिसमें उसको किसी लड़की ने सेड्यूस करी थी। चिंचिंग तो ये देखकर शॉक होती है कि जियांग ने उस लड़की को बहुत ही रूड रिप्लाई दिया होता है और वो उसे मैसेज करता है कि मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ। ये मैसेज पढ़ के चिंचिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोचती है कि जो ने तो मुझे दूसरा मैसेज दिखाया था। फिर चिंचिंग जो के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि मैंने जियांग के मोबाइल में मैसेज पढ़ी, पर वो तो एकदम डिफरेंट है, जैसा तुमने मुझे दिखाए थे वो तो अलग था। तो जो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कोई गलत मैसेज नहीं दिखाया था, रुको मैं अभी वापस से अपने कंप्यूटर से उसका मोबाइल हैक करता हूँ। और तभी जो और चिंचिंग देखते हैं कि कंप्यूटर में वायरस बता रहा होता है। फिर इन दोनों को समझ आ जाता है कि जो इन दोनों ने जियांग के खिलाफ वो मैसेज देखे थे वो फेक था और कोई इन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अब क्योंकि चिंचिंग का वो ब्रोच टूट गया है, तो वो ब्रोच के ओनर को मैसेज कर रही होती है कि वो इस ब्रोच को वापस से ठीक कर दे। और हम देखते हैं कि वो ब्रोच का ओनर कोई और नहीं बल्कि हान होता है। फिर चिंचिंग इससे मैसेज करती है कि आखिर तुम कौन हो जो इतने मिस्टीरियस से हो। तो हान मैसेज करता है कि मैं जो भी हूँ ये एक सीक्रेट है और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर हान उस ब्रोच के साथ खेल रहा होता है, तभी इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये ब्रोच खेलने के लिए दिया था ना, फिर तुमने ये चिंचिंग आंटी को क्यों दिया। तो हान कहता है कि डैड मैं ये सब आपके लिए तो कर रहा हूँ। तो जियांग कहता है कि अच्छा, अब जाके मुझे समझ आया कि कुछ दिन पहले तुमने मुझे ये चीप अर्जेंटली क्यों बनाने के लिए कहा था। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जियांग एक चश्मा पहन के घर आ जाता है और वो चिंचिंग को बड़े गौर से देख रहा होता है, क्योंकि अब इस चश्मे की मदद से वो चिंचिंग की रियल सेल्फ को देख सकता है और जब भी वो ये चश्मा पहनेगा तो इस ब्रोच का असर उस पर नहीं होगा। इसलिए जियांग चिंचिंग को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। अभी चिंचिंग इससे पूछती है कि बॉस आप मुझे क्यों देख रहे हो। तो जियांग कहता है कि मुझे तुम्हारा ये यूनिफॉर्म सही नहीं लग रहा है, चलो तुम्हारा यूनिफॉर्म चेंज करवाते हैं। फिर जियांग चिंचिंग को लेकर एक स्टोर में आ जाता है और उसके लिए एक नई ड्रेस खरीद देता है। तभी चिंचिंग इससे कहती है कि तुम्हारे ग्रे हेयर आ गए हैं, लाओ मैं इन्हें निकालने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और चिंचिंग इसके हेयर जानबूझ के निकाल रही होती है ताकि वो इसका और हान का ब्लड टेस्ट करवा सके और पता कर सके कि हान इन दोनों का बेटा है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो चिंचिंग को कॉल करके बताता है कि जियांग और हान ये दोनों सच में ब्लड से रिलेटेड हैं, यानी कि हान जियांग का ही बेटा है, लेकिन अभी बाकी टेस्ट रिजल्ट आना बचा है। फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि आखिर तुम हान की मॉम हो या नहीं, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। और फिर जो चिंचिंग को मिलने के लिए बाहर बुलाता है और वो इसे दिखाता है कि मुझे तुम्हारी रियल डिजाइन मिल गई है और अब इसे क्लेम करके हम जियांग की कंपनी से बदला ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है और हम देखते हैं कि जियांग मीटिंग में होता है और क्योंकि जियांग की कंपनी की कंडीशन एकदम खराब जा रही है और इसे डिजाइनर न्यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, पर क्योंकि अभी तक चिंचिंग ने इसके साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करी है, इसलिए कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स कह रहे होते हैं कि हमें कंपनी को बंद कर देना चाहिए। अब तभी इतने में चिंचिंग यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैंने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी हूँ और अब मैं इस कंपनी के लिए जो नए डिजाइन बनाऊंगी मुझे उम्मीद है कि ये काफी फेमस होंगे। फिर जियांग देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये कंपनी को इन दोनों ने ही मिलकर स्टार्ट करे थे और ये इन दोनों का ड्रीम था। फिर हम देखते हैं कि चिंचिंग भारी खड़ी होती है, तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों साथ में मिलकर कंपनी की कंडीशन को और अच्छी करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग की मॉम युनमियाओ से बात कर रही होती है और ये दोनों को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि चिंचिंग हर पल जियांग के पास आ जाती है। इसलिए जियांग की मॉम युनमियाओ से कहती है कि तुम चिंचिंग को फायदा मत उठाने दो और एक काम करो, तुम भी जियांग के साथ उसके घर में जाके रखो और उसके दिल में अपनी थोड़ी जगह बनाओ। फिर चिंचिंग अपना लगेज लेकर जियांग के घर पहुंच जाती है
और इसे कहती है कि आंटी ने कहा है कि अभी तुम्हारी जल्दी सर्जरी हुई है और तुम काम करने लग गए हो, इसलिए वो तुम्हारी बहुत ही फिक्र कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तो जियांग कहता है कि अच्छा। फिर जियांग चिंगचिंग को उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तो चिंगचिंग बैठने जा रही होती है, तभी युनमिया से चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर इधर क्यों बैठ रही हो। तो जियांग चिंगचिंग से कहता है कि युनमिया ने सही कही है कि तुम उधर क्यों बैठ रही हो, तुम मेरे पास बैठो। और फिर जियांग चिंगचिंग की कुर्सी को अपने से नजदीक कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास ही रहा करो। और फिर जियांग जानबूझ के युनमिया को दिखाने के लिए चिंगचिंग को ब्रेकफास्ट सर्व करके दे रहा होता है और ये देखकर युनमिया बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और चिंगचिंग जियांग का बेड सही कर रही होती है। तभी जियांग नहा के बाहर ही आया होता है। इसे देखकर चिंगचिंग शाय होने लगती है और वो इसे कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो जियांग कहता है कि मेरा रूम है, मैं कैसे भी रह सकता हूँ। फिर चिंगचिंग यहाँ से जाने लगती है तो जियांग उसका हाथ पकड़ के रोकता है। अभी गलती से चिंगचिंग जियांग के ऊपर ही गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को इतना क्लोजली देखने लग जाते हैं। तभी इन लोग को युनमिया की आवाज आती है कि वो यहीं पर ही आ रही है। तो जियांग चिंगचिंग से कहता है कि अगर उसने ऐसे हमें देख ली तो कुछ गलत ही समझ लेगी, इसलिए तुम मेरा ब्लैंकेट ओढ़ के छुप जाओ। फिर जियांग चिंगचिंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वहीं पर ही बैठ जाता है। फिर युनमिया यहाँ पर आ जाती है और वो जियांग को सेड्यूस कर रही होती है और कहती है कि देखो मैंने कितना अच्छा कपड़ा पहनी हूँ, इसे टच करके तो देखो। तो जियांग कहता है कि अच्छा ठीक है। तो जियांग इसका कपड़ा टच करता है और कहता है कि तुमने कितना खराब फैब्रिक का कपड़ा पहनी हो, और फिर इसे चिल्लाने लगता है कि जाओ अभी इस कपड़े को चेंज करो। फिर युनमिया यहाँ से चली जाती है तो चिंगचिंग उठ रही होती है तो जियांग इसे रोकता है और कहता है कि अगर वो वापस आ गई तो रुको मैं पहले चेक करके आता हूँ। फिर जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर चिंगचिंग उठ जाती है और वो देखती है कि बेड के ऊपर एक ग्लासेस रखे होते हैं। फिर चिंगचिंग सोचने लग जाती है कि आजकल जियांग ये ग्लासेस पहन के क्यों घूमता रहता है। और फिर चिंगचिंग इस ग्लासेस को पहन के अपने आप को आईने में देखती है तो उसमें उसको अपना रियल फेस दिख रहा होता है। ये देखकर चिंगचिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चिंगचिंग जियांग के रूम में आती है और वो देखती है कि वो सो रहा है। फिर चिंगचिंग अपने मन में सोचती है कि यानी इसे पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। और फिर चिंगचिंग इसे एक स्लैप मारती है तो ये उठ जाता है। तो ये इसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे मारी। तो चिंगचिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे फेस पे बैठे मच्छर को मार रही थी। ये बोलकर चिंगचिंग यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चिंगचिंग को अपने ऑफिस लाया होता है और वो इसे अपनी बनाई हुई ड्रेस पहना देता है और इससे बताता है कि आज मैंने डिजाइनर नियान को मीटिंग के लिए बुलाया हूँ और वो अभी यहाँ आती होगी। आज मुझे उसके साथ इस कपड़े के बारे में डिस्कस करना है कि इसका डिजाइन कैसा है। फिर यहाँ पर युनमिया और जियांग की मॉम भी आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही डिजाइन डिपार्टमेंट से है। और यहाँ पर नियान की जगह जो आया होता है क्योंकि वो उसके कंपनी का बिजनेस पार्टनर है। फिर जियांग इन लोग को बताता है कि वैसे मैंने ये ड्रेस अपनी एक्स वाइफ के लिए बनाया था, लेकिन फिर उसे देने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। फिर चिंगचिंग कहती है कि क्या मैं बता सकती हूँ कि मुझे इस ड्रेस के बारे में क्या चीज सही नहीं लग रही है। फिर चिंगचिंग अपने आइडियाज बताने लगती है कि उसे क्या क्या चीज सही नहीं लग रही है। तो युनमिया बहुत ही गुस्सा होने लगती है और वैसे कहती है कि तुम जियांग के बनाए हुए कपड़े की बुराई कैसे कर सकती हो, और वैसे भी तुम तो ये ड्रेस पहनने के लायक ही नहीं हो। और फिर युनमिया चिंगचिंग की ड्रेस उतरवाने के लिए आ रही होती है तो जियांग इसे रोकने लगा है और युनमिया की वजह से जियांग के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं। फिर जियांग यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि घर पे आने के बाद भी वो ये ग्लासेस बनाने की कोशिश करता है और बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि ये बन नहीं रहा होता है। फिर चिंगचिंग यहाँ से जा ही रही होती है तो जियांग इसे कहता है कि तुम अपना ब्रोच निकाल दो, एक्चुअली में मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही पहचान लिया था और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टेस्ट करते रहे। मैं तुम्हारा रियल फेस देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम कोई मकसद से यहाँ पर आई हो। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी, लेकिन अब जब तुम वापस आ गई हो तो मुझे मेरी फीलिंग्स का एहसास हो गया है और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि 5 साल पहले जो मैंने किया था वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर चिंगचिंग इससे कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी तुम्हारे लिए ग्रजेस है, लेकिन तुमने अभी जो भी कहा मुझे पता है कि तुम सिंसियर हो, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं सारी चीजें ठीक से सोच लूँ और पहले तो मुझे सारे सच का पता लगाना है। तो जियांग कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर चिंगचिंग इसे थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन हो जाते हैं और चिंगचिंग अपने डैड से मिलने गई होती है जो कि काफी बीमार होते हैं और चिंगचिंग के डैड इसे जो के साथ देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने जियांग को छोड़ के किसी दूसरे को पकड़ ली हो। तो चिंगचिंग साफ कह देती है कि मेरे और जो के बीच में कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर युनमिया जियांग को लेकर आ जाती है क्योंकि जियांग की मॉम और इसने प्लान करे हैं कि अगर वो अपने डैड से चिंगचिंग को ये कहलवा देगी कि वो जियांग को छोड़ दे तो चिंगचिंग उनकी बात मान लेगी। फिर जियांग इन दोनों के डैड को बताता है कि मुझे मेरी मॉम ने यहाँ पर भेजी है क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। और फिर युनमिया के प्लान के हिसाब से डैड चिंगचिंग को बोलते हैं कि तुम जियांग को युनमिया के लिए छोड़ दो और तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है तो अब क्योंकि अब तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है और युनमिया जियांग को पसंद करती है तो इन दोनों को साथ हो जाने दो। फिर चिंगचिंग कुछ कह नहीं पा रही होती है तो जियांग कहता है कि अंकल आपने मेरे ओपिनियन के बारे में तो पूछा ही नहीं। एक्चुअल में मैंने और चिंगचिंग ने कभी डिवोर्स लिए ही नहीं है और ना हम कभी लेंगे और मुझे और चिंगचिंग को अभी काम है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी चिंगचिंग के डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो चिंगचिंग कहती है कि डैड ये तो मुझे कहना चाहिए था और अब मैं पुरानी वाली चिंगचिंग नहीं रही हूँ जिससे आप कुछ भी करवा लेते हैं। और फिर चिंगचिंग जियांग का हाथ पकड़ के यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चिंगचिंग स्टूडियो में होती है और वो काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो इसे बताता है कि मैं बस घर के लिए जा ही रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले लूँ। फिर चिंगचिंग इसे पूछती है कि क्या तुमने ये खाना पास वाले कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा है। तो जियांग कहता है कि हाँ। फिर चिंगचिंग टिफिन खोलती है और कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट खाने हैं, ये कन्वीनियंस स्टोर में कैसे मिल सकता है।
फिर चिंचिंग खाना टेस्ट करती है तो जियांग से पूछता है कि कैसा है, तो चिंचिंग कहती है कि टेस्टी है। फिर नेक्स्ट डे चिंचिंग जियांग की कंपनी में आकर सभी को समझा रही होती है कि इस बार कैसे टाइप के डिजाइन वगैरह बनाने हैं। और फिर चिंचिंग के बनाए हुए डिजाइन के ड्रेस काफी ज्यादा फेमस होने लगते हैं और कंपनी की इतनी सेल्स बढ़ने की वजह से कंपनी में सेलिब्रेशन पार्टी चल रही होती है। अभी जियांग यहाँ पर आ जाता है और वैसे कहता है कि क्या तुम आज दोपहर में फ्री हो, तो चिंचिंग कहती है कि हाँ। तो जियांग कहता है कि क्यों ना हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में मिले। फिर हम देखते हैं कि चिंचिंग घर आ जाती है और वो अच्छे से तैयार वगैरह हो रही होती है जियांग के साथ बाहर डेट पर जाने के लिए। और फिर चिंचिंग तैयार होकर निकल ही रही होती है, तभी उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। फिर चिंचिंग अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है और ये देखकर चिंचिंग एकदम ही शॉक हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब तभी चिंचिंग को जो का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि हम जियांग से बदला लेना चाहते थे और इसलिए ही हम दोनों यहाँ पर आए हैं। आखिर तुम अपने मरे हुए बच्चे को कैसे भूल सकती हो और ये कैसे भूल सकती हो कि जियांग ने तुम्हें कितना हर्ट किया है। तो चिंचिंग रोने लग जाती है और इसे सॉरी कहती है। जो कहता है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीजन लो। लेकिन हाँ, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर चिंचिंग जियांग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। तो जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी अभी पहुंचा हूँ, वैसे आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर चिंचिंग सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं कि ये दोनों सबसे पहली डेट पर इसी रेस्टोरेंट में आए थे। फिर जियांग इससे कुछ कहने जा रहा होता है, तभी इतने में चिंचिंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड गुजर गए हैं। फिर चिंचिंग जल्दी से अपने डैड से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाती है, पर तभी हॉस्पिटल के बाहर ही चिंचिंग को सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं और उसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है और वो चिंचिंग को लेकर यहाँ से ले जाने लगता है, पर ये रिपोर्टर्स फिर भी नहीं मानते और सवाल पूछे जा रहे होते हैं। तो जियांग इन सारे रिपोर्टर्स को चिल्लाता है कि चिंचिंग की डेथ हो गई है और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं कि ये हमारा काम है और हमें ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तो जियांग कहता है कि आप लोग को न्यूज चाहिए ना, तो लो ठीक है। और फिर ये बोल के जियांग चिंचिंग को किस कर लेता है और इन लोगों से बताता है कि चिंचिंग मेरी वाइफ है और मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और मेरी वाइफ के बारे में जो सारे रूमर्स थे उसकी वजह से वो ऐसी बहुत परेशान है और अगर मेरी वाइफ को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। फिर रात में जियांग चिंचिंग को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हें इन सारी चीजों को फिर से झेलना पड़ रहा है। तो चिंचिंग से पूछती है कि क्या मैं अब तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो जियांग कहता है कि ऑफकोर्स तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं जानता हूँ 5 साल पहले जो भी चीजें हुई थी उससे हम दोनों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। फिर चिंचिंग को भी इसकी बातों पर विश्वास हो रहा होता है, पर तभी इतने में चिंचिंग को जो का मैसेज आता है और वो इसको डीएनए टेस्ट के रिजल्ट सेंड करता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ जियांग का तो बेटा है लेकिन वो चिंचिंग का बेटा नहीं है। ये टेस्ट रिजल्ट देख के चिंचिंग बहुत ही शॉक हो जाती है और वो इसे कहती है कि झूठे कहीं के, मैंने तो ऑलमोस्ट तुम पे ट्रस्ट कर ही ली थी। तुमने कहा कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, पर अब से मैं तुम्हारी एक भी बात पर बिलीव नहीं करूंगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। ये बोलकर चिंचिंग यहाँ से चली जाती है और जियांग बेचारा तो कुछ कह ही नहीं पाता और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चिंचिंग फोटोशूट के लिए गई होती है, तभी सेट के बाहर चिंचिंग के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और चिंचिंग यहाँ पर फंस जाती है कि अब वो बाहर कैसे जाएगी। पर तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो कहता है कि मॉम ये ब्रॉच पहन लो और फिर आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा और हम लोग बाहर चले जाते हैं। फिर चिंचिंग हान के साथ बाहर आ जाती है और हान इसको सब कुछ बता देता है कि इसी ने ही इसको ये ब्रॉच दिया था। तो चिंचिंग कहती है कि यानी कि जब मैं मेड बनकर यहाँ पे आई थी तो तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। तो हान कहता है कि हाँ, मैं भी चाहता था कि मेरे पास भी एक मॉम हो जो मेरा ख्याल रखे। फिर चिंचिंग जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने ऑफिस में होता है और उसे चिंचिंग के सारे रियल डिजाइन मिल जाते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि युनमिया अब तक जो भी डिजाइन यूज कर रही थी वो सारे चिंचिंग की थी। और फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी जल्दी जो फैशन डिजाइन पार्टी होने वाली है उसके लिए आपको इन्विटेशन आया है और इस पार्टी में वो रिच मैन भी आने वाला है जिसके साथ में उस चिंचिंग की रूमर्स फैली थी। फिर जियांग भी इस पार्टी में आ जाता है। अब तभी यहाँ पर चिंचिंग भी पहुंच जाती है और जियांग तो उसे देखते ही रह जाता है, पर चिंचिंग इससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अब तभी यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसके लिए जियांग यहाँ पर आया होता है और इस आदमी के यहाँ पर आते ही चिंचिंग इसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जियांग इसकी और चिंचिंग की वही लीक वाली फोटो को याद करता है। फिर ये आदमी सभी को बताता है कि 5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और तब चिंचिंग के साथ जो भी हुआ था तब चिंचिंग के साथ जो भी चीजें हुई थी वो सारी मुझे पता है और कैसे तुम जियांग फैमिली ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और चिंचिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे अब्रॉड जाना पड़ा था और इतने सालों से चिंचिंग कितना ज़्यादा सफ़र करी है और वो अपनी मेहनत से इतनी फेमस डिज़ाइनर बन गई है। और अब जब मैं यहाँ पर वापस आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि चिंचिंग को फिर से कई सारे लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए चिंचिंग का अंकल होने के नाते मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने आया हूँ। ये सुनकर तो जियांग और उसकी मॉम शॉक हो जाते हैं कि ये चिंचिंग का अंकल है। फिर चिंचिंग के अंकल पूछते हैं कि यहाँ पर युनमिया कौन है। तो युनमिया कहती है कि मैं हूँ। तो चिंचिंग के अंकल कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो चिंचिंग के डैड की नाजायज बेटी है।
तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जियांग फैमिली में शादी करने के लिए तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ी और उसे कितना ज्यादा हट करी हो तुमने। तो यूनमिया कहती है कि जियांग प्लीज कुछ तो बोलो, देखो मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। फिर जियांग सभी से कहता है कि इस यूनमिया ने चिंग के सारे डिजाइन चुराई है और मुझे इस बारे में जल्दी पता लगा है, तो मैंने पुलिस को उसके सारे डिजाइन की डिटेल्स दे दिया हूँ। और क्योंकि उसने अपनी बहन चिंग की सारी डिजाइन चुराई है, इसलिए मैं उसे अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ और मेरी कंपनी ऐसे इंसान को कभी भी नहीं रखेगी। और फिर जियांग चिंची से कहता है कि सॉरी, मुझे सच का पता लगाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं आपसे तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर है। फिर यूनमिया जियांग की मॉम से कहने लग जाती है कि आंटी आप ही सबको कहो कि हम दोनों ने ये सब मिल के करे थे। तो जियांग की मॉम साफ कह देती है कि देखो इन सब चीजों में मेरा कुछ हाथ नहीं था। फिर यूनमिया कहने लग जाती है कि ये सब चिंग की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया है। और फिर यूनमिया चिंग को एक बॉटल उठाकर मारने वाली होती है, तभी इतने में जियांग जल्दी से चिंग के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ असिस्टेंट यूनमिया से बॉटल ले लेता है और उसे रोक देता है। फिर जो कहता है कि चलो हमारा काम हो गया। और फिर चिंग अपने अंकल और जो के साथ यहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि यूनमिया का सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, तो वो एक जगह पे जाके रो रही होती है। तभी इसे एक स्ट्रेंजर का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि क्या तुम भूल गई कि हान चिंग का बच्चा है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जियांग को आकर बताता है कि हान मिल नहीं रहा है। और फिर जियांग और चिंग ये दोनों साथ मिलकर हान को ढूंढने में लग जाते हैं और चिंग बहुत ही परेशान हो रही होती है कि हान कहीं कोई खतरे में ना हो। तो जियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जियांग को यूनमिया को वीडियो कॉल आता है और ये दोनों ही देखते हैं कि यूनमिया ने हान को किडनैप करी है। और फिर यूनमिया इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अकेले में मुझसे मिलने आओ, नहीं तो मैं हान को मार दूंगी। फिर चिंग और जियांग जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों देखते हैं कि यूनमिया ने हान को बांध के रखी है और उसने हाथ में छुरी ली होती है। ये देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जियांग से कहता है कि बच्चे को कुछ मत करना और उसे यहाँ से जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर यूनमिया इन दोनों से कहती है कि यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, एक डिवोर्स अग्रीमेंट है और दूसरा कॉपीराइट ट्रांसफर अग्रीमेंट। अगर तुम दोनों इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दोगे तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगी। तो जियांग और चिंग इसकी बात सुन के सोचने लग जाते हैं। तो यूनमिया इन लोगों को डराने लग जाती है कि अगर तुम दोनों साइन नहीं करोगे तो मैं इसे मार दूंगी। फिर ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से इन दोनों डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। फिर यूनमिया बहुत ही खुश जाती है और वो चिंग से कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। फिर यूनमिया जियांग से पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर इस चिंग को। तो जियांग से झूठ कहता है कि तुम्हें। तो यूनमिया समझ जाती है और इसे कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो। फिर तभी अचानक से यूनमिया के धक्के की वजह से हान नीचे गिरने लगता है और इसकी छुरी उसके हाथ पर लग जाती है और उसे चोट आ जाती है। ये देखकर तो यूनमिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि उसने ये क्या कर दी। चिंग और जियांग जल्दी से हान को उठाते हैं और इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हान की ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तभी डॉक्टर इन लोग आके बताता है कि हान का बहुत सारा ब्लड बह गया है, तो उसे अभी ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड टाइप बी है, जो कि अभी हॉस्पिटल में नहीं है। तो चिंग कहती है कि मेरा भी ब्लड टाइप बी है। फिर चिंग जल्दी से जाके ब्लड डोनेट करके आ जाती है। फिर डॉक्टर इन लोग आके बताता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हान की कंडीशन अब बेटर हो गई है और उससे अब बस थोड़े रेस्ट की जरूरत है, फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर चिंग जियांग से पूछती है कि मुझे सच सच बताना, मुझे यकीन है कि ये बस कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि हान और मेरा ब्लड टाइप सेम है। तो जियांग इसे सच बता देता है कि वो हम दोनों का ही बेटा है और क्योंकि 5 साल पहले तुमने उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया। तो चिंग कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, एक काम करते हैं, तुम 5 साल पुरानी सारी चीजें मुझे बताओ जो तुम्हें पता है। तो जियांग कहता है कि मुझे बस इतना पता था कि जब मैं अब्रॉड चला गया था तो तुमने मेरे साथ चीट करी और उसके बाद तुम हान को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है कि ये सब सिर्फ झूठ था। तो चिंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि अब तक मैं क्या सोच रही थी, कि तुम जब अब्रॉड गए हुए थे तो तुमने मेरे साथ चीट किया और फिर तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के अपनी फैमिली से निकलवा दिया और जो मेरा बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तो जियांग कहता है कि यानी इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग इतने सालों से दूर थे, लेकिन फिर तुमने तुम्हारे और अंकल के बारे में मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताई थी। तो चिंग कहती है कि तुमने मुझ पर बिलीव करने से पहले ही उन फोटोज पर बिलीव करे थे, तो मैं ऐसे में तुम्हें क्या बता सकती हूँ। तो जियांग से कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर चिंग इसे बता देती है कि इसका एक और बेबी आने वाला है। ये सुन के जियांग बहुत ही खुश जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग और चिंग मिलके हान को घर ले आते हैं और फिर ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर यूनमिया ने ऐसी हरकत क्यों की थी, वो हान को किडनैप करने वाली हरकत कैसे कर सकती है, जरूर उसके पीछे कोई है। फिर जियांग कहता है कि वैसे हान को 5 साल पहले किसने रिप्लेस कर दिया था। तो चिंग से कहती है कि जो ने ही मुझे बताया था कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। फिर ये दोनों ही जो से सच पूछने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वो बेहोश होता है। फिर जियांग उसे मार के उसे होश में लाता है। फिर जो चिंग से कहता है कि अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, ये देखो मुझे एक यूएसबी ड्राइव मिली है, इसमें 5 साल पुरानी सारी चीजों का सच है और कितनी मुश्किलों से जाके मुझे ये एविडेंस मिला है और अभी जियांग की मॉम का असिस्टेंट इसे चुराने आया था, पर मैंने इस ड्राइव को कैसे भी करके बचा लिया। फिर जियांग और चिंग इस ड्राइव में रिकॉर्ड हुई सारी चीजों को सुनते हैं, जिसमें जियांग की मॉम अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रही होती है और फिर इन दोनों को पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे जियांग की मॉम है, क्योंकि उन्हें चिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, इसलिए वो ये सब कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे जियांग अपनी मॉम से इस बारे में बात करता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप ही वो थी जो चिंग को हमेशा से हर्ट करना चाहती थी, इसलिए मॉम अब आप कंपनी में काम नहीं कर सकती हैं और साथ ही साथ मैंने आपकी यूरोप की टिकट बुक कर दिया हूँ, अब आप कल ही वहाँ पर चले जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ।
फिर हम देखते हैं कि जियांग और चिंग चिंग मिलके अंकल से मिलने जा रहे होते हैं और जियांग बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। तो चिंग चिंग कहती है कि तुम डरो मत, अंकल पहले तुम्हें गलत समझ रहे थे लेकिन अब शायद वो मान जाएंगे। फिर चिंग चिंग के अंकल यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो जियांग इनसे कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो अंकल गुस्से में कहते हैं कि इस गिफ्ट को फेंक दो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। तो जियांग कहता है कि अंकल क्या आप सच में चाहते हैं कि हम हान को फेंक दे? तो ये सभी शौक हो जाते हैं। तो जियांग इन लोगों से बताता है कि हाँ, मैंने गिफ्ट में हान को लेकर आया हूँ जो कि चिंग चिंग और मेरा बेटा है। फिर हान को देखकर चिंग चिंग के अंकल बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो इन दोनों से कहते हैं कि लेकिन मैं फिर भी तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं हूँ। तो चिंग चिंग पूछती है कि फिर हान का क्या होगा? तो अंकल कहते हैं कि हान को मैं संभाल लूंगा। तो चिंग चिंग कहती है कि फिर मेरे आने वाले बेबी का क्या होगा? क्या वो अपने बिना डैड के रहेगा? ये सुनकर अंकल जियांग पर गुस्सा होने लगते हैं और वो चिंग चिंग से कहते हैं कि इस जियांग से वापस से शादी करने से अच्छा है कि तुम इस जो से शादी कर लो, देखो ये जियांग से ज्यादा अच्छा है। फिर अंकल जो को आगे करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें चिंग चिंग को कुछ नहीं कहना है? फिर जो चिंग चिंग को नेकलेस दिखा के उससे प्रपोज कर रहा होता है। ये देखकर चिंग चिंग तो शौक होती है और वो इसे कहती है कि एक्टिंग मत करो। तो जो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर अंकल जियांग से कहते हैं कि अगर तुम सच में चिंग चिंग को पसंद करते हो तो बताओ तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अब तक जो तुमने इतनी सारी गलती करे हो उसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही माफ नहीं कर सकता हूँ। तो जियांग कहता है कि मैं चिंग चिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं चिंग चिंग के लिए अपनी कंपनी और अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं चिंग चिंग से फिर से शादी करूंगा ताकि सबको पता लग जाए कि चिंग चिंग ही मेरी वाइफ है। फिर अंकल इन दोनों की रिलेशन के लिए एग्री हो जाते हैं और ये देखकर जो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो ये ब्रोच लगाकर जियांग के घर आ जाता है, वो भी मेड बनकर, और वो अंकल की चाय में पॉइजन मिला देता है। फिर जियांग ये चाय लेकर जाकर अंकल को सर्व करता है। अंकल हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। और फिर जियांग और चिंग चिंग बात कर रहे होते हैं कि आखिर अंकल की चाय में जहर किसने मिलाया। अब तभी असिस्टेंट इन लोग को आके बताता है कि कल मेड नहीं आई थी। तो जियांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मेड को अपनी आंखों से देखा हूँ। फिर जियांग समझ जाता है और वो कहता है कि यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्रोच का इस्तेमाल करके कोई मेड बनकर आया हो। और फिर जियांग चिंग चिंग से पूछता है कि इस ब्रोच के बारे में और किसको पता है। तो चिंग चिंग इसे बताती है कि जो को। फिर चिंग चिंग जो से मिलने आती है और वो उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम्ही ने अंकल की चाय में पॉइजन मिलाया था और तुम्ही ने मुझे गलत डीएनए रिजल्ट दिखाए थे और वो जो जियांग के मोबाइल के मैसेज थे वो भी तुमने मुझे फेक दिखाए। तो जोई से बता देता है कि हाँ, ये सारी चीजें मैं नहीं करा हूँ क्योंकि मैं जियांग से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने मेरे डैड को मारा है और इसीलिए ही मैं तुम्हारा यूज कर रहा था ताकि मैं जियांग को सबक सिखा सकूं। लेकिन अब क्योंकि अंकल भी जियांग के साइड हो गए हैं इसलिए मैंने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जहर दे दिया। और फिर जो चिंग चिंग को भी बेहोश करके इसे किडनैप कर लेता है और इसे कहता है कि देखो अब मैं जियांग को कैसे मारता हूँ और इसका नाम तुम्हारे अंकल पर जाएगा और ये तुम लाइव सीसीटीवी में बैठकर देखो, ठीक है। और फिर जो इस ब्रोच को पहनने के बाद अंकल बन जाता है और वो जियांग और हान से ऐसी बात करने के लिए यहाँ पर बुलाता है और वो इन लोग को भी चाय में जहर मिला के दे रहा होता है। ये देखकर चिंग चिंग बहुत ही डर रही होती है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और यहाँ पर जियांग ये चाय पीने जा रहा होता है। तभी इतने में हानी से कहता है कि डैड पहले आप चश्मा पहन लो। फिर जियांग जैसे ही चश्मा पहनता है तो ये देख लेता है कि ये अंकल नहीं बल्कि जो है। फिर जियांग चाय इसके मुंह पर ही फेंक देता है और इसे बांध कर रख देता है और इसका ब्रोच भी हटा देता है और साथ ही साथ वो चिंग चिंग को भी बाहर बचा के ले आता है। फिर जो इसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा है इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। तो जियांग इसे सच बताता है कि मेरे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बल्कि तुम्हारे डैड ही कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे और उन्होंने खुद से सुसाइड करा है और तुमने जो चिंग चिंग और उसके अंकल के साथ करे हो इसके लिए अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी। फिर हम देखते हैं कि चिंग चिंग और जियांग ये दोनों कपल फोटोशूट के लिए गए होते हैं। तभी यहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं। फिर ये चारों मिलके एक हैप्पी फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही हो जाती है।